स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। मैदान के मध्य भाग में कहाँ है वो तपस्वी? आज मैं काल के हवाले कर दूंगा। गर्जना करता हुआ रावण आया। भगवान राम रावण के सामने आते हैं, पैदल आए हैं। विभीषण ने भगवान को कहा कि महाराज रावण रथ में और आप नीचे, कैसे जीत पाओगे? भगवान ने विभीषण को कहा कि जिससे विजय होता है वो ये लकड़ी का रथ नहीं होता, वो तो सत्य और धर्म का रथ होता है। घबराओ मत। भगवान आए, लखन को कहा कि लखन सब सेना को पीछे रखो और मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखिए। भगवान कदम रखते हुए आगे आगे जैसे आने लगे। अयोध्या में सकून होने लगे, लंका में अपशुकन होने लगे, आकाश में गीध उड़ने लगे, समुद्र में खलबली मच गई, मेरू के शिखर टूटने की तैयारी, कमठ और शेष हिलने लगे, दिक्पाल कांपने लगे कि शायद ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। भगवान रामभद्र ने अपने निशंक से तीर निकाला रावण के लिए और जैसे सारंग पर चढ़ाकर 30 तीर चढ़ाए, 10 मस्तक 20 भुजा काटी और पुनः तीर खींचा तो दूसरे 10 मस्तक आ गए। कई बार मस्तक काटे गए लेकिन रावण मरता नहीं। भगवान जानबूझकर मारते नहीं थे, क्योंकि भगवान ने सोचा कि विभीषण जब तक न कहे तब तक मुझे रावण को नहीं मारना, जब तक साधक न कहे कि मेरे मुंह को मार दो तब तक प्रभु कहे मैं देखूं क्या है। और विभीषण के सामने जब भगवान ने देखा तो कहा महाराज उसकी नाभि में अमृत बस रहा है, जन्म जन्म का संस्कार का केंद्र नाभि है, वहां तीर लगाया जाए। गुलाब के पौधे से ऊपर से गुलाब चुना करो तो कल दूसरा गुलाब पैदा हो जाता है, उसके मूल में प्रहार किया जाए। संस्कृति के उद्धार के लिए, यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, गायों की रक्षा के लिए, भारतीय परंपरा के ध्वज को फहराने के लिए, साधु संतों के परित्राण के लिए भगवान राम ने अपने सारंग पर 31 तीर जब खींचने की तैयारी की, पूरा ब्रह्मांड सराबोर हो गया था रणरंग में। भगवान गति गहन गहन भगवान गति गहन गहन रन हन भव रमन समन कहिता पुरत धर धरन धरन रन मन दुचरन तन भवन पतन तन मन धन तन तन राप नयन तन राम रमापति सदैलिए तट खट असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नर संग बन दियु विकट रूप नर संग बन। भगवान गति गहन गहन रन हन भव रमन समन कहिता पुरत धर धरन धरन रन मन दुचरन रन भवन। ब्रह्मांड उठकर मानो गिर जाएगा ऐसी भीड़ लगने लगी। मारो मारो के पुकारों से व्योम भर चुका था और देवताओं का काम करने के लिए परमात्मा ने 31 तीर अपने सरसंधान कर लिए। जैसे तीर भगवान ने छोड़ दिए, 10 मस्तक 20 भुजा 31वां रावण की नाभि में लगा और लगते ही रावण आकाश से जैसे पहाड़ गिर रहा हो ऐसे धरती पर गिरा और जीवन में पहली बार बोला कहा राम रमतो प्रचारी, राम कहाँ है, ऐसा पहली बार बोलकर गिरा। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और सब बोल उठे, बोलिए रामचंद्र। रावण जीवन में प्रथम बार राम बोला और एक ही बार राम बोलने से मुक्ति हो गई। 108 बार नहीं बोला, कहा राम रनहतो प्रचारी और जैसे गिरा भगवान दौड़कर उसके पास खड़े रहे। रावण की तेजस्विता प्रभु में समा गई। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसे पापी को आपका स्वरूप मिल गया। भगवान उद्धार कर रहे हैं। जय जयकार से वातावरण गुंज गया। मंदोदरी आई मैदान में और पति के सर को गोद में लेकर रोने लगी। बाबा जी लिखते हैं जानो मनु जय करे धनु जय कानन दहन पावत हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर भज गुण गीत करुणामयम आजन्मते पर दो रत पापो तुम दियो निज धाम राम
नमामि ब्रह्म निरामयम् तुमहु दियो निज धाम राम। मंदोदरी रोने लगी। यहाँ विभीषण को सूचना मिली, सबका अग्नि संस्कार करवाया। लखन को भेजकर विभीषण के भाल में लंका का राज तिलक हो गया। हनुमान जी सीता जी को समाचार देने गए। माता जी आनंद के विभोर हो गई। यहाँ राक्षसियों को समझाया गया, सीता जी को स्नान करवाया, ले आए सब प्रभु के पास। भगवान ने सोचा इस सीता का असली रूप नहीं, प्रतिबिंबित रूप है। अब तो मूल सीता चाहिए, इसलिए लखन को कहा कि चिता बनाई जाए और लौकिक प्रतिबिंब जल जाए। और मैंने अरण्य कांड में सीता को जो अग्नि में समाने को कहा था वो मूल सीता प्रकट हो जाए। सीता जी हंसती हुई बैठी और लौकिक प्रतिबिंब जल गया, मूल सीता प्रकट हो गई। भगवान के पास में आकर जब बैठी तब लखन जी ने दंडवत किया। बहुत खुशी से भरा हुआ समाज, देवता आनंद में डूबे हैं। इंद्र आया, स्तुति करके गया, अमृत की वर्षा करके सभी बंदरों को, भालुओं को जिना पुनः जियाए उसने। और यहाँ ब्रह्मा ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति करके कहा महाराज आपका राज तिलक होगा तो मैं दरबार में अयोध्या आऊंगा, वहां आपके दर्शन करूंगा। यहाँ विभीषण ने भगवान को कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ सेवा सौंपे। भगवान ने कहा विभीषण तू तेरे खजाने से वस्त्र अलंकार लेकर मणि माणिक मोती के आकाश से बरसा दो ताकि मेरे सब बंदर भालू उसको पहन ले। क्या अर्थ है उसका? बंदर और भालू में सब संपत्ति बंटवा देना ये कोई निर्णय बुद्धिमान का निर्णय नहीं है। बंदरों को सब मालाएं मोतियों को बिखरा दो ऊपर से तुम्हारे खजाने से लाकर, ये मेरे बंदर पहन। बंदरों को आभूषणों से क्या लेन देन? लेकिन प्रभु ने सोचा कि विभीषण जिस संपत्ति का मालिक हुआ है वो संपत्ति रावण की है और आसुरी संपत्ति है, और उसका मालिक बनने के बाद शायद भविष्य में विभीषण की बुद्धि बिगड़ न जाए, इसलिए आसुरी समृद्धि को भगवत भक्तों में बांट दी जाए। इसलिए सभी आकाश से वर्षा दी गई। सब रीछ और बंदर पहन पहन कर भगवान के पास आते और कहने लगे महाराज बोलिए ना, इस माला पहनने के बाद हम कैसे दिखाई देते हैं? भगवान ने कहा तुम इतने लोग पूछोगे तो मैं कितने को जवाब दूं? आप एक दूसरों को पूछ लीजिए। भगवान को रीछ और भालू बंदर कहने लगे महाराज एक दूसरों को पूछने में सत्य बाहर नहीं आता, वो मेरी प्रशंसा करेगा मैं उसकी करूंगा तो सत्य नहीं निकले, आप कहे। भगवान ने कहा और क्या कहूं, आज ब्रह्मा भी खूबसूरत नहीं लगता, इतना तुम मुझे खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे बल से मैंने दुश्मन को मारा है, मेरी कीर्ति जब तक गाई जाएगी विश्व में तुम्हारी कथा मेरे साथ साथ गाई जाएगी। मेरे भाइयों अब तुम अपने अपने लोक को चलो, तुम देवताओं के आंशिक अवतार हो। सबके आंख में आंसू आ गए, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? बोले नहीं, काम पूरा हो रहा है, आप जाइए। सबको भगवान ने विदा दे दी। नलनील, अंगद, हनुमान, दधिमुख, केसरी, गवगवाक्ष, जामवंत, सुग्रीव इतने मुख्य रहे, बाकी सबको विदा हो गए। या विभीषण ने आकर भगवान को कहा कि महाराज मेरे नगर में पधारे, तब प्रभु की आंख में आंसू आ गए कि विभीषण एक दिन बाकी है 14 साल को पूरा होने में, मैं समय पर अवध नहीं पहुंचा तो मेरे भाई को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा, जल्दी करो। पुष्पक विमान तैयार हुआ, सब साथ में मित्रों को लेकर राम लखन वैदेही अयोध्या की ओर विमान चलाते हैं। बाबा जी लिखते हैं चलत विमान को लाल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई। भगवान विमान से सीता को रणांगण बताते हैं, सेतु बंध दिखाया, रामेश्वर जी के दर्शन किए, अगस्त आश्रम वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हुए भगवान ने विमान को सूचना दी, एक चक्कर अयोध्या पर लगा ली। पहले सीधा अयोध्या चले गए आकाश में। क्यों? भगवान को लगा कि मेरी गिनती में 14 साल पूरे होने में एक दिन बाकी है, लेकिन अयोध्या की गिनती में शायद आज पूरा हो रहा हो, तो क्योंकि 14 साल में अधिक मास आया हो, क्षीण तिथि वृद्धि आए तो गिनती में कहीं फर्क हो और आज वहां पूरा होता हो।
और मैं विलंब करूं तो कोई जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान ने एक चक्कर लगा ली तो समझ लिया कि नहीं, वो भी मेरे गिनती के मुताबिक ही हैं, एक दिन बाकी है, तो विमान वापस ले लिया और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विमान को उतारा गया। यहाँ से हनुमान जी को सूचना दी गई कि तुम जाओ अयोध्या और भरत को समाचार दो। हनुमान जी निकल पड़े अयोध्या के लिए। भगवान का विमान भरद्वाज जी से प्रणाम करके श्रृंगवेरपुर गुहराज के गांव में आकर खड़ा उतरा। गुहराज दौड़ाया, नौका लाइए, नौका लाइए। इतने में विमान आ गया। भगवान गुह को पूछ रहे तुम कैसे हो। गुह बोल नहीं पाया। आप हमारी कुशल पूछे, बस अब हम कृतकृत्य हो गए। भगवान ने पूछा केवट कहाँ है, नौका वाला जिसकी उतराई देनी बाकी है। केवट दौड़ता आया है। भगवान को कहा कि महाराज पहले तो एक जवाब ये दो। बोले क्या? कि जब गए थे तब नौका विमान नहीं था तो नौका के लिए मांग मांग कर रहे थे, और अब विमान की सुविधा हो गई तो सीधे उतर आए। मैं 14 साल तक नौका लिए बैठा कि भगवान आएंगे तो बिठा कर ले आऊंगा, और आप सीधे विमान से चले आए। भगवान ने कहा केवट विमान होते हुए भी मेरी इच्छा थी तेरी नौका में बैठूं, लेकिन सोचा कि पहली बार की उतराई अभी तक नहीं दे पाया, दूसरा कर्जा कहां सर पर चढ़ाऊं। हम तो तुम्हारे ऋणी हैं। केवट को कहा बोलो आज मैं क्या दूं। भगवान पूछ रहे हैं। केवट रोने लगा। कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कहा मुझे आपके साथ अयोध्या ले चले। भगवान को जो नौका में बिठाते हैं उसको भगवान विमान में बैठाते हैं। बस यहाँ गोस्वामी जी लंका कांड समाप्त कर देते हैं। लंका कांड के विजय की कथा जो कहेंगे सुनेंगे उसके जीवन संघर्ष में परमात्मा विजय प्रदान करेंगे, इतना आशीर्वाद दिया और लंका कांड पूरा कर दिया। उत्तर कांड का आरंभ बड़ा करुण है। आज सुबह से ही अयोध्या रो रही है। अयोध्या की दीवारें लोगों को धक्का लगा रही हैं कि जाओ सरजू के तट, और आज संध्या तक राम न आए तो मेहरबानी करके भीतर मत आना, सरजू में डूब जाना। माँ कौशल्या रो रही हैं, आज नहीं आए तो क्या होगा। यहाँ भरत जी ने सुबह से चिता बना रखी कि शाम तक न आए तो चिता में बैठकर अपने आप को जला दो। सब दुखी हैं, अंतिम दिन है, नहीं आएंगे तो क्या होगा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं हनुमान जी महाराज प्रेम विरह में डूबे भरत जी को बचा लेते हैं, एकदम भरत जी को थाम लिया। भरत जी ने पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान रामभद्र लखन जी के साथ, मां जानकी के साथ रावण का नाश करके सकुशल आ रहे हैं। बोले आप हैं कौन? हनुमान जी ने परिचय दिया, मैं हनुमान हूं, आपको संदेश देने के लिए भगवान ने भेजा। हनुमान जी ने धीरे धीरे संदेश दिया है। मनोविज्ञान का नियम है कि कोई अति प्रेमी को उसके प्रियजन का संदेश आने का जल्दी नहीं देना चाहिए, वरना खुशी में कहीं प्राण चला जाए। और प्रसिद्ध शेर है कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, क्यों कि तेरे आने की खबर खुशी में कहीं दम निकल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। ये बहार का जमाना और ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बागबां को कहीं नींद आ न जाए। तो हनुमान जी ने सब समाचार दिया। आप वशिष्ठ बाप जी को कहो मैं राम जी को जल्दी ले आऊं। हनुमान जी को भरत जी ने कहा अब विलंब मत करना मारुति, अवध को बचाना कठिन है। नाचते हुए भरत जी आए अयोध्या। वशिष्ठ जी को कहने लगे बाबा मेरे सब अपराध को क्षमा करके मेरे परमात्मा आ रहे हैं। नगर संवारो, घर घर मंगल गाओ, घर घर दीप जलाओ। अवध में बात फैल गई, सब लोग आनंद में डूब चुके हैं। आज 14 साल का विपत्ति का सूर्यास्त होने वाला है और प्रेम राज्य का सूर्योदय होने वाला है। पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए निकली। यहाँ हनुमान जी ने भगवान को समाचार दिया। विमान वहां से उठा श्रृंगबेरपुर से और अयोध्या जब आने लगा, आकाश में विमान को देखते ही पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र की जो दशा होती है ऐसी अवध की दशा हो गई। विमान नीचे उतरा। भगवान ने विमान को सूचना दी तुम कुबेर की संपत्ति हो, चले जाइए कुबेर के पास। और भगवान ने जन्मभूमि को प्रणाम किया, अपनी भूमि की मिट्टी लेकर सर पर लगाई। अपने मित्रों को कहा कि दुनिया भले ही वैकुंठ को बखाने, लेकिन मुझे अवध जैसा कोई प्रिय नहीं। सब मित्रों को लेकर भगवान चले हैं। हजारों लोग दौड़े प्रभु को देखते ही। सबसे पहले भगवान ने वशिष्ठ बाप जी के चरणों में साष्टांग किया, धनुष बाण एक और फेंक दिया।
दुनिया को दिखाया कि जब तक शस्त्र की जरूरत थी मैंने रखा, लेकिन अब मुझे लगा कि राम राज्य शस्त्र से नहीं आएगा, शास्त्रवेता के चरण पकड़ने से ही आएगा, इसलिए शस्त्र छोड़कर गिरे। लोग काफी थे, भगवान ने सोचा सबको मिलूं, और जब भरत को प्रभु मिल रहे हैं, दोनों भाई जब गले लगे, तब कोई निर्णय नहीं कर पाया कि दोनों में से वनवास किसका था। एक रूप हो गया। शत्रुघ्न को मिलते हैं, लखन जी भरत जी को प्रणाम करे, शत्रुघ्न लखन को प्रणाम करे, दोनों ने सीता मैया को प्रणाम किया, माताओं को मिल रहे हैं, और भगवान अमित रूप लेकर सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत मुलाकात देने लगे। ये परमात्मा के व्यापक रूप और ऐश्वर्य को कोई नहीं जान पाया, जिसकी जैसी रुचि ऐसा प्रभु का दर्शन सब लोगों ने पाया। बड़ा उत्सव, बड़ा सम्मान और धाम धूम से भगवान की सवारी निकली है। माँ कैकेयी के द्वार पर जब पहुंचे तो सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए, माँ को आश्वासन दिया, सुमित्रा के पास आए, सुमित्रा के लिए तो क्या कहें, और वहां से कौशल्या माँ के पास आए और माँ के चरणों में जब प्रणाम किया तब पूरा परिवार भाव से रोने लगा है। कोई कुछ बोल नहीं पाया, अति आनंद से सब भरे। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को कहा कि आज ही तिलक कर दे। बोले हाँ जल्दी करे, अब अवधवासी कल का भरोसा करने वाले नहीं, इसलिए आज ही निर्णय किया गया। और यहाँ भगवान ने लक्ष्मण जी को, भरत को, शत्रुघ्न को स्नान करवाया, खुद अपने हाथों से जल लेकर स्नान कर लेते हैं। सीता जी को सासों ने स्नान करवाया, और 14 साल पहले जो वस्त्र अलंकार पहनने थे वो 14 साल के बाद पहने गए। राज्यारोहण की सवारी राजमार्ग पर निकली है, जय जयकार होने लगा, देवता लोग आकाश में आ गए और भगवान राज दरबार में पहुंचे। भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा है, सिंहासन आया, प्रभु को कहा कि बैठिए। माताओं को, गुरुदेव को, प्रजाजनों को, जन्मभूमि को प्रणाम करके विनम्रता से भगवान गादी पर बैठे। जानकी जी बगल में बैठी, और सबसे पहले रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी ने राम के भाल में राम राज्य का राज तिलक किया। जय जयकार हुआ। बाबा जी लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि विप्रन कहाय सुदेना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, सबसे पहला राज तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के भाल में किया। सब ब्राह्मणों ने बाद में तिलक किया। जय जयकार होने लगा, और गगन गुंजी नारे से पूरे अवध में एक आवाज फैल गई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। मंत्रोच्चार होने लगा, भगवान की दिव्य आरती की गई, और सब मानसिक रूप से आरती कर ले। आरती की जय श्री रघुबर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की। आरती कीजे श्री रघुबर की। चारों वेद भगवान की स्तुति करने के लिए आए, स्तुति करके वेद चले गए। भगवान शंकर स्वयं पधारे राज दरबार में, परमात्मा की दिव्य स्तुति करके भक्ति का वरदान पाकर शिव जी कैलाश गए, और भगवान ने अपने साथ आए मित्रों को निवास दिया। दिव्य राम राज्य का स्थापन हुआ। 6 मास बीत गए। भगवान ने अपने सभी मित्रों को अब विदा दी। सब जा रहे हैं। सबसे अंत में जब अंगद को विदा दी तो अंगद रोने लगा। भगवान ने अपने कंठ की माला निकालकर अंगद के गले में डाली और कहा कि जाओ। रोते हुए अंगद गया। हनुमान जी कुछ देरी तक सबको विदा देने गए। अंगद ने हनुमान जी को एक बात बहुत अच्छी कही कि बाबा तुम तो भगवान के पास रहने वाले हो, एक काम करना, हम तो भगवान को नित्य याद करेंगे, लेकिन हर रोज कोई न कोई घटना या प्रसंग निकालकर भगवान हमको याद करे, ऐसा काम करना।
प्रभु हमें याद करे। हनुमान जी ने आकर भगवान को अंगद की बात कही तो भगवान मगन हो गए अंगद के प्रेम को सुनकर। बस दिव्य राम राज्य चला। किसी के घर में बाप के बेटे से बाप के पहले बेटा मरता नहीं। नारी पतिव्रत धर्म निभाती है। जितना चाहिए इतना अन्न पकता है, जितना चाहिए इतना जल। कहीं वैर नहीं, कहीं विग्रह नहीं। सबके शरीर सुंदर और निरोगी हैं, कोई दुखी नहीं, कोई दरिद्र नहीं। इतना दिव्य शासन स्थापित हुआ कि क्या बताएं। कुछ काल बीत गया और बाबा जी ने लिखा, सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वैसे तीनों भाइयों के घर भी 2-2 बेटे का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने लवकुश कांड की कथा रामचरितमानस में लिखी नहीं। राम राज तिलक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद सीता ने 2 बेटे को जन्म दे दिया। इतना कहकर रघुवंश के वारसदार का नाम दिखाने के बाद आगे के प्रसंग को बंद कर दिया। दूसरी बार सीता का त्याग वो तुलसी जी नहीं लिखते हैं। शायद इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि सीता और राम सबके हृदय में राज तिलक पाकर हृदय सिंहासन पर बैठ जाए। अब मेरे माता पिता को मैं विलप करना नहीं चाहता और दुनिया के लिए सीता का दूसरी बार का त्याग उपयोगी भी नहीं है। इसलिए बाबा जी ने रामचरितमानस में ये कथा नहीं लिखी है। जहां तक कथा को ताल्लुक है, राज तिलक हुआ, सीता ने 2 बेटे को जन्म दिया, तीनों भाई के घर 2-2 बेटे हो गए, कथा को विराम दे दी गई। बाद में उत्तरकांड में जो प्रसंग है वो तो काकभूषणी जी का चरित्र है। गरुड़ कामो भूषणी जी का चरित्र, आत्मकथा और ज्ञान भक्ति का अंतर, अंत में कलयुग का वर्णन बीच में किया और अंत में 7 प्रश्नों के जवाब। इस सब कथा तो समय अभाव से मैं वैसे ही परमात्मा के चरण में समर्पित कर देता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि देवी काकभूषणी जी ने कथा पूर्ण की और गरुड़ जी पंख फुलाकर सजल नेत्र सदगुरु को प्रणाम करके चल पड़े वैकुंठ की ओर। याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा पूरी की कि नहीं वो दिखाया नहीं। और अब शंकर भगवान पार्वती के सामने कथा पूरी करने जा रहे हैं। पार्वती को पूछा, देवी अब आपको कुछ जानना है? पार्वती ने कहा, मैं कृतकृत्य भयउ अब तव प्रसाद विस्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। मैं कृतकृत्य हो गई। शिव जी ने पार्वती के सामने कथा पूर्ण कर दी और हमारे बाबा जी अपने मन को समझा रहे थे। गोस्वामी जी वो अपने मन को समझाते हुए कथा को पूर्ण करते अंत में लिख देते हैं, पाई इनके ही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना, गनिका अजामिल व्याध गीज गजा दिखल तारे घना। भगवान का भजन करने से किसको गति नहीं। रघुवंश भूषण की ये दिव्य कथा जो कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वो कलयुग के मैल से और मन के मैल से मुक्त होकर राम धाम के प्रति गति करें। रामचरितमानस की इतनी महान चौपाइयों से थोड़ी भी चौपाइयां जो हृदयस्थ करेंगे उसको दारुण अविद्या से उत्पन्न होने वाले दुख मिट जाएंगे। और बाबा जी अंत में लिख देते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, पायो समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसकी कृपा से मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को पा रहा है, मैं राम के समान किस मोह समदीनन दिन गीत,
तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मनी हरहु विषम हरि। मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आपके जैसा कोई दिन हितकारी नहीं, इतना सोचकर हमारी भीड़ को आप हरें। और अंत में बाबा जी मांगते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को नारी प्रिय हो, लोभी को दाम प्रिय हो, वैसे प्रभु आप हमको निरंतर प्रिय हो। इतना मांगकर बाबा जी अंत में लिखते हैं, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुख श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति ये तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तः स्तमा शान्तये भाष्याबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दयन्ति नो मा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्र। सिया राम कहियो, 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 गाइए सिया राम कहियो, सिया राम कहियो,
कहियो सिया राम 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 कहियो। नाम सीधा साधा एक सरल रास्ता है। बस घर में काम करते करते, ऑफिस में काम करते करते या कहीं भी हम हैं, जितना हो नाम सिमरन बढ़ाओ। और ध्यान देना, जप करते करते सिमरन बना देना। जप में और सिमरन में अंतर है। जप में तो माला लेनी पड़ेगी, जप में तो संख्या गिननी पड़ेगी, लेकिन सुमिरन में कोई हरकत नहीं, कभी भी फूटे क्या पता। हाँ? और दूसरी बात कहे तो जप करोगे तो शायद जगत विघ्न करेगा। घर के लोग भी कहेंगे कि कितनी माला बाकी है अभी, कब तक बैठे रहोगे। जप में जगत विघ्न करता है, तप में देवता लोग विघ्न करते हैं, लेकिन सिमरन करोगे तो किसी की ताकत नहीं विघ्न कर पाए। और रामचरितमानस में भी सिमरन शब्द का बहुत प्रयोग है। बाबा जी ने लिखा है अंत में, राम ही सुमिरिया गाइय राम ही, राम का सुमिरन बस एक सबसे बड़ा आधार है। इसलिए जिस नाम में रुचि हो, नाम जप, नाम सुमिरन खूब करो, खूब करो। सभी समस्या का उकेल है भजन। बस भजन बढ़ाओ। तुम और कितने ही सत्कार्य करोगे, दान करना चाहिए करो, यज्ञ करना चाहिए करो, त्याग करना चाहिए करो, यात्रा करनी चाहिए करो, लेकिन इन सब के साथ यदि भजन नहीं है तो अहंकार बढ़ जाएगा। भजन ही विनम्र बनाता है। इसलिए साधक को चाहिए भजन बहुत करे, बहुत भजन बढ़ाए। तो हरि नाम का सिमरन बढ़ाते चलो। राम नाम की महिमा आती है, तो आइए कुछ समय के लिए हम भी हरि नाम का संकीर्तन करें। कीर्तन के बिना कथा सफल नहीं होती। तो भाव से सब सुनिए और गाइए। सांसों की माला पे शब्द है, सांसों की माला पे। कबीर कहते हैं ना, माला फेरत जगमुआ गयान मन का फेर। अब कर का मन का डार के, मन का फेर। श्वास की माला पर हरि नाम जपे, सब भाव से। सांसों की माला पे, सब गाइए। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं। सब गाइए। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम,
अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। हरि नाम का आश्रय करने से साधक कहता है क्या आनंद होता है, वो तो जो जपता है वो जाने, और तो अपने मन की सब जाने। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह, अपने मन की सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। मैं सबसे पहली बार जब कथा कह रहा था, बहुत साल हो गई, करीबन 25 साल से ज्यादा कुछ, तो एक जंगल में मैं सबसे पहली राम कथा कह रहा था, एक महात्मा को सुना रहा था। तो रात्रि को जब हम अपनी कुटिया में थे तो मुझे प्रसंग, मैं अक्सर कहता हूँ कथा में, तो वो महात्मा हमारे पास बैठे थे, तो मुझे कहने लगे कि देखो राम कथा के प्रवचन में बीच में कीर्तन अवश्य कराओ। तो मैंने पूछा कि कथा की धारा चल रही है, उसमें बीच में कीर्तन कराने से क्या फायदा, धारा टूट जाएगी। बोले नहीं, कुछ भी हो, कलयुग में कीर्तन के बिना कथा सफल नहीं होती, संकीर्तन की बड़ी महिमा है कलयुग में, तो कीर्तन कराओ ही। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बात नहीं बैठी, तो मैंने बार बार तर्क किए कि क्या फायदा कीर्तन से। तो उसने कहा कि कथा में बैठकर कीर्तन करने से ये फायदा है कि कीर्तन करने से मानसिक वाचिक कर्म के जो पाप होते हैं वो कीर्तन करने से बाहर निकल जाते हैं। कथा में जब कीर्तन लोग करेंगे तो मन वचन कर्म के पाप बाहर निकल जाते हैं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में बात नहीं बैठी, तो मैंने पुनः एक प्रश्न कर दिया कि कथा में बैठकर यदि कीर्तन कराएं और सब लोग कीर्तन करने लगे और सबके पाप बाहर चले जाए तो वो जाए कहाँ? इस पाप के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए, वो रहे कहाँ? तो उस महात्मा ने उस वक्त कहा था कि कथा में बैठकर जो कीर्तन न करे उसमें सब पाप निकल कर, तो दूसरों के पाप अकारण हम में आकर बैठ न जाए, इसलिए भी भाव से सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम,
अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। अपने आवाज में फर्क हुआ ऐसा लगता है आपको? क्योंकि भय बिन होई न प्रीति, हमको भय से नहीं करना है, भाव से करना है। कीर्तन के बिना कथा, पूरा रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख दिया। हम कोई एयरपोर्ट पर उतरे या रेलवे स्टेशन पर उतरे और हमारे हाथ में बैग हो और किसी को आशंका हो जाए और कोई अधिकारी हमको पूछे कि बताओ इस बैग में क्या है, तो यदि छिपाने का कुछ नहीं तो हम तुरंत कह देंगे कि ये बैग में ये देख लो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जब लिख दिया और पूरा तैयार हो गया और लेकर काशी की ओर बढ़े तो उसको सब पूछने लगे कि इसमें क्या है क्या है, तो एक ही जवाब दिया, यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें राम नाम ही है, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो नाम की ही महिमा, अंत में इंसान को कथा कहते कहते नाम तक पहुंचाना है। तो नाम जब सब करें, सुमिरन सब। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। सिमरू मैं सीताराम। सांसों की माला पे, 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 सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सिमरूं मैं सीताराम। सिमरूं मैं सीताराम। हे गोविंद सब गाइए। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान हे दया हे गोविंद
गोपाल। सब गाइए। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल निधान, हे दयाल निधान, हे दयाल, हे दयाल निधान, हे गोविंद हे गोपाल, 11 साल और 52 दिन की लीला करके जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए और उसके विरह में व्रजवासियों को यही उपाय रहा था कि बस गोविंद गोपाल पुकारते रहते थे, रोते रहते थे। घर के सब लोग जब सो जाएं, प्रयोग करना, सब सो जाएं घर में, किसी को पता न लगे, ऐसे अपने कमरे में अपने बिछाने पर बैठकर आधी रात को हरि नाम कीर्तन करना। नाम में कितनी मधुरता है तब पता लगे। संत लोग रात्रि में भजन किया करते हैं, भजन रात्रि में ज्यादा सफल होता। गाते रहना, पुकारते रहना। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल निधान, हे दयाल, हे दयाल निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल निधान, हे दयाल। आपने सुना होगा गोविंद गोविंद करते करते कर्माबाई नामक भक्त ने जो नित्य खिचड़ी पकाती थी व्रज में, और खिचड़ी जब पक जाती थी तुलसी दल डालकर कृष्ण को बुलाती थी, और नित्य कृष्ण आकर
कर्माबाई की खिचड़ी का भोग पाता था। वृद्ध हो गई कर्माबाई, प्रारब्ध पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया कर्माबाई। भक्त लोग एकत्रित होकर उसका संस्कार कर दिया, लेकिन व्रज के लोग कहते हैं आज भी कि कर्माबाई की मौत के बाद 6 मास तक कर्माबाई की कुटिया के पास संध्या के समय 5 साल का एक लड़का बालक रूप में आकर नित्य रोता था और कहता था, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ। कौन सा प्रताप था ये? केवल हरि नाम। इसलिए मैं बार बार देकर कहता हूं, वचन देकर कहता हूं कि हरि नाम का आश्रय ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बस नाम लो और सत्संग करो। इसलिए भाव से, जहां तक आवाज सुनाई दे रही हो, सब भाव से बोले, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, यानी विरोध करते हैं कि नाम लेना है तो चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले, मन में लिया करे। नहीं, चिल्लाने की भी अपनी एक कक्षा है। हमारे पड़ोस में कोई गृहस्थ रहता है, मान लो 6 मास से हमसे बोलता नहीं। कई बार हमने प्रयास किया लेकिन आंख ही नहीं, आंख उठाता ही नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता। और बाद में हम ये फैसला कर ले कि भले ही वो न बोले, लेकिन एक नियम बना ले कि हर सुबह 7 बजे उसके घर के द्वार पर जाकर 15 मिनट उसके नाम की पुकार करें। तो कब तक वो जवाब नहीं देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 मास वो नहीं बोलेगा तो उसकी पत्नी कहेगी कि अब हद हो गई है, जरा ऊपर से जरा देखकर जवाब तो दे दो, ये चिल्लाना बंद करे। और वैसे हम गाते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तो भगवान नहीं देखेंगे तो श्री राधे कहेंगे कि अब तो हद हो रहा है, जरा जवाब तो दे दो। कितना चिल्ला रहा है, इसलिए भी पुकार के चलिए, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया हे दया श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जात्यं गोविंद
गोविंद दामोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत में गोविंद दामोदर गृहे गृहे गोपवधूक दम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्यो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचित्तध्यादिकं मोहवशाद्गोचर गोविन्द तो बस हरि नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बहुत बताई। खुद ने कह दिया कि मैं तो कैसे नाम महिमा कहूँ, लेकिन खुद राम भी नाम महिमा का गान नहीं कर सकते। तो नाम का आश्रय कलयुग का सरल सहज और प्रधान साधन है। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भाव से श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरि बोल श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम